आदाब जेकिस न्यूज़ का गोजरी खबरांगा बुलेटिन में थारो खैर मकदम थारो मेज़बान आलम खान हकला और नजर कर लें इस वेले की चंद अहम बड़ी खबरां पर। द्रौपदी मुर्मू ने भारत का 15वां सदर जमहूरिया का तौर पर लियो हलफ राजघाट जाकर पेश की गई खराज अकीदत। करगिल विजय दिवस का तनाजुर में बीजेपी नौजवान शाख ने लाल चौक से दराज तक कटी तिरंगा बाइक रैली। रविंद्र रैना ने की वजह लाल चौक पर तिरंगो फहरा गए फख्र कर रहे हैं महसूस। जम्मू कश्मीर में आज तक शुरू हुआ डिजिटल हफ्तों हुकूमत की ऑनलाइन खिदमात के मुतल्लिक आवाम न देती जा रही है जानकारी। जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद मौसम हुआ काफी खुशगवार। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आइंदा कुछ दिहाड़ा तोड़ी इसी तरह को मौसम रहन को इम्कान। हुन खबर तफसील नाल। द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत का 15वां सदर जमहूरिया का तौर पर अपना ओहदो संभाल लिया हुआ है। पार्लियामेंट का मरकजी हाल में आज भारत का चीफ जस्टिस NV रमना ने द्रौपदी मुर्मू ना ओहदा और राजदारी की हलफ दिलाई है। हलफ लेने से कब पहला द्रौपदी मुर्मू ने आज राजघाट जाकर खराज अकीदत पेश की है। ओहदा से सबकदोश हुआ सदर रामनाथ कोविंद और उनकी अहलिया ने भी सदर बनने पर मुबारकबाद द्रौपदी मुर्मू ने दी है। हलफ बर्दारी की तकरीब में राज्यसभा का चेयरमैन M वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मरकजी काबीना का वज़रा और दीगर नामवर शख्सियात मौजूद रहीं। करगिल विजय दिवस का सिलसिला में आज पहली बार श्रीनगर लाल चौक से दराज तोड़ी एक बीजेपी नौजवान शाख ने तिरंगा बाइक रैली की शुरुआत की है, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया हुआ है। इस सिलसिले में अहम तकरीब श्रीनगर घंटाघर पर मुनक़द हुई है, जिस बीजेपी का यूटी सदर रविंद्र रैना, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरकशाह अंदराबी और दीगर के नामवर शख्सियात मौजूद रहीं। यह बाइक रैली लद्दाख पुज गए कल अख्ताम पजीर होगी, जिसमें करगिल जंग के दौरान शहीद हुआ जवानाना खराज अकीदत पेश की जाएगी। इस दौरान आज रविंद्र रैना ने कहा इतवे तिरंगो फहरा कर काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती को ना लिया बगैर रविंद्र रैना ने कुछ लोगों में था जो जम्मू कश्मीर दफा 1370 की मनसूखी के बाद इत कोई तिरंगो चांद आलो नहीं रह गो, लेकिन आज उनका ये तमाम दावा झूठा साबित हो रहे हैं। उन्होंने की वजह कश्मीर के अवाम ने तिरंगा की हिफाजत वास्ते अपनी कई कुर्बानी पेश की हैं। वो आज भी लूटने की तैयारी में है, गुप्कार गठबंधन बना, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता अब उन्हें स्वीकार नहीं करती। आज की ये मोटरसाइकिल रैली नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए देश के नौजवान निकले हैं, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, समृद्ध भारत बनाने के लिए। जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू के नौजवान भी उनके साथ है, कश्मीर के नौजवान भी उनके साथ है। बांडीपुरा से भी है, श्रीनगर से भी है, बारामूला में से भी है, अनंतनाग से भी, और ये बड़गाम से भी, ये सभी आज कारगिल जा रहे हैं। कारगिल की वो वीरों की भूमि जहां भारत के बेटों ने अपनी शहादत दी, अपना रक्त दिया, लेकिन 1 इंच भूमि भी भारत की पाकिस्तान को नहीं दी। ये उस भूमि को चूमने के लिए जा रहे हैं। शहीदों की मिट्टी लेके आए, जगह जगह से कारगिल के वीर शहीदों के परिवारों से मिट्टी लेके आए। ये मिट्टी देश भर के उन शहीदों की मिट्टी और यहाँ कारगिल की वो शहीदी मिट्टी आज मिलने वाली है। संगम का दिन है कि मैंने तो पहले कहा, जिनके लिए जम्मू कश्मीर सेवा की धरती नहीं, जिनके लिए ये एक इंडस्ट्री है, जिन 3 परिवारों ने सत्ता में आकर यहाँ को लूटने का ही प्रयास किया। आप देखिए 70 सालों में कश्मीर आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन ये 3 परिवारों की संपत्ति कई गुना बढ़ गई।
कश्मीर में तब भी हम एकता यात्रा लेके आए थे, आज भी हमारा हेतु एकता है। लोगों को समझ आया है कि 3 परिवारों ने झूठ बोला, लोगों को समझ आया है कि कुछ लोग यहाँ की जनता से झूठ बोलते रहे, रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट करते रहे। आज कश्मीर के हर जिले से लोग आए, बांडीपुरा से आए, बारामूला से आए, अनंतनाग से आए, जम्मू से आए, भारत के हर प्रांत से आए, उरी से आए, और ये सभी इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, भारत को आगे ले जाने के लिए। ऐसा है कि जिन लोगों ने लूटा है, महबूबा जी आपने लूटा है, इसलिए आप ऐसे रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हर बशिंदे के अंदर हिंदुस्तान के लिए, तिरंगे के लिए उतना ही प्रेम है जितना कर्नाटका के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आम नागरिक में है। केवल व केवल ये झूठ बोलने वाले नेता, जिनके सपनों में कभी चाइना आता है, कभी पाकिस्तान आता है। ये जश्न आजादी का 75वां साल लाल चौक से शुरू हुआ है कश्मीर के, और यहाँ आपने देखा कि कितना बड़ा जबरदस्त जश्न आज कश्मीर के श्रीनगर शहर के लाल चौक में तिरंगे ही तिरंगे, और भारतीय जनता पार्टी की रैली में जो जन सैलाब और जन समंदर उमड़ा है वो देखते ही बनता। जम्मू कश्मीर के तमाम जिला में 25 ते 31 जुलाई तोड़ी एक डिजिटल हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों ने सरकार की ऑनलाइन खिदमत के मुतलक जानकारी फराहम की जा रही है, जो वे अपना कार बैस के इमारतों की तामीर वास्ते इजाजत, अवामी शिकायत, पैदाइशी और मौत का सर्टिफिकेट वगैरह दूसरी सहूलियात को फायदा हासिल कर सकें। ऐसा ही हफ्ता जिला राजौरी में भी शुरू हुआ, जिस दौरान लोगों पर जोर देते हुए जब इन खिदमत को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करें और अपना वेलो बचावें। ये एप्लीकेशन हमारी जो है वो मार करो, हमें गिरदावरी की नकल लेनी है, हमें जमाबंदी की नकल लेनी है, हमें कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, हमें इनकम सर्टिफिकेट लेना है। हमारी नायब तहसीलदार साहब, क्या वो हमारे जो ऑनलाइन सिस्टम जो है, ये आप अपने घर में बैठे हुए, दिल्ली में हमारे सरकार के नुमाइंदे, जम्मू कश्मीर में हमारे सरकार के नुमाइंदे। जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा में आज हुई बारिश संग मौसम काफी खुशगवार हो गया है। बारिश की वजह से हुन दर्जा हरारत में भी कमी दर्ज की जा रही है। आज हुई बारिश संग कई जगह पर पानी भी जमा हो गया है, जिस वजह से लोगों ने आमदोरफ्त में भी परेशानी पेश आ रही है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आइंदा कुछ त्योहार थोड़ी इसी तरह को मौसम रहने को इम्कान है। बहुत खुश हैं कि टाइम पे बारिश हुई, टाइम पे सारा कुछ आया, फसलों के लिए अच्छा है, पौधों के लिए अच्छा है। पौधों पे भी ऐसा लगता है जैसे बहार आ गई है, उनकी नई डेवलप हुई है, नया पत्ते निकले हैं, नए सारा कुछ निकल रहा है, और लोगों को बहुत ज़्यादा राहत की समझ मिल रही है। गर्मी से बहुत राहत मिली, तो ऐसा लगता था कि जैसे गर्मी में लोग झुलस जाएंगे। बाकी कंट्री में भी बहुत बुरी हालत हुई है गर्मी से, उसी तरह जम्मू में भी बहुत ज़्यादा लोगों को इससे राहत मिली है, और इससे ठंडक, और लोग आसानी से आ जा सकते हैं, चल सकते हैं, भी जा सकते हैं। सावन का महीना है, इसमें तो वैसे भी बहुत, और मुताबिक बहुत बारिश हुई है, और हमारी जो मेल है ये भी सावन के महीने में लगती है। गर्मी से, इस बारिश से कुछ दिन पहले तो ये हाल था कि गर्मी इतनी थी कि जो घर में खाना बना के रखते थे, शाम तक खाना, दोपहर खाने से पहले ही वो ख़राब हो रहा था। गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। इस बारिश से गर्मी से काफ़ी राहत मिली, और लोगों के बिजली का बिल जो इन्होंने मीटर लगा दिए हैं, जिससे एसी के बिल बहुत ज़्यादा आते थे, अब वो भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ा सा कम होगा। ये जो कुदरती बारिश के ऊपर काम करने वाले जो किसान हैं, उनको इसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है कि उनकी खेतीबाड़ी, उनकी ज़मीन में नमी रहती है, नमी रहने की वजह से खेतीबाड़ी थोड़ी आसान सी होती है और फसल अच्छी होती है। जिला किश्तवाड़ में आज कांग्रेस लीडर मोहम्मद आसिफ नकीब की क़यादत में कांग्रेस लीडरों की तरफों एक एहतजाज किया गया, जिसमें उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफों कांग्रेस अबूरी सदर सोनिया गांधी ने जारी किया गया समन की मजम्मत की और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। हत्या में तख्तियां लिए हुए इन लीडरों ने आगे बढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस की इजाफी नफरी ने उन्हें हदियाल चौक किश्तवाड़ पर रोक लियो और आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी थी। कांग्रेस जिंदाबाद, जन डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी जन डरता है, पुलिस को आगे करता है, जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सोनिया जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, ये नेशन वाइड एक कॉल दी गई है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जिसमें हर जिला लेवल पे, हर जगह
पूरे भारत देश में आज प्रोटेस्ट दर्ज किए गए, जिसमें हमारी जो प्रेसिडेंट है मैडम सोनिया गांधी जी, उनके खिलाफ और अपोजिशन के खिलाफ ये जो नफरत की राजनीति, डराव की राजनीति भाजपा खेल रही है, क्योंकि इनके पास अब करने को कुछ नहीं रहा, तो उसी चीज के लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए। ये संघर्ष है, संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। संघर्ष करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में इसके परिणाम काफी अच्छे मिलेंगे। ये आने वाले टाइम में जैसे ऑल इंडिया कांग्रेस के डायरेक्शंस आएंगी, ब्लॉक लेवल की आएगी, तो ये ब्लॉक लेवल तक जाएगा। हम लोग घर घर तक पहुंचेंगे इससे। हम लोग आज इकट्ठा जो हुए हैं, ये अपने आप में ही एक मैसेज है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाजपा जो ये डराने की राजनीति कर रही है, इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। आप किसी भी फ्रंट पे देखें, ये लोग फेल हो चुके हैं। अब ये व्यक्तिगत तौर पे हमले करने शुरू कर दिए इन्होंने। क्यों? क्योंकि इनके पास पॉलिसीज नहीं है। कांग्रेस ने अगर इतनी देर सिस्टम चलाया तो पॉलिसीज थी, देश को अगर यहां तक पहुंचाया तो पॉलिसीज थी। इनके पास क्या है? खाली दंगे, फसाद, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, और क्या है? ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी की तरफों आज एक तकरीब मुनक़द की गई है, जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने उसकी पॉलिसियों से मुतासिर हो गए पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनको पार्टी सदर मुदस्सिर तांत्रे ने वालिहाना इस्तकबाल किया हुआ। उन्होंने किया हुआ जो उनकी पार्टी में इन लोगों का शामिल होने से उन्हें मजीद मजबूती मिलेगी और वे आवाम की बेहतरी वास्ते लगातार काम करता रहेगा। हमारी तो कैंपेनिंग चल रही है जॉइनिंग्स की, तो हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं आजकल, और लोग तंग आ गए हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो रोल यहाँ आज 70 साल से लेके आज तक किया है, वो तो सभी लोगों को पता है कि उनका रोल कैसा रहा है और उन्होंने क्या किया है। आज हम जब यहाँ माओर लाठी आए, जो इंजीनियर रशीद साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी और अपना गांव भी, नेटिव विलेज भी है, यहाँ का रोड देख के इंसान परेशान हो जाता है, और यहाँ के लोगों की हालत देख के इंसान आज सोचता है कि यार जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ने, जिस गाँव ने इतने सालों से वोट्स दिए हैं, इनको रोड क्यों नहीं मिला। इनके यहाँ एक छोटा सा वो इरिगेशन कैनाल आ रही है, छोटी सी इरिगेशन कैनाल, उसके लिए बंड नहीं है, यहाँ का रोड नहीं है, बिजली के लिए यहाँ पोल्स नहीं है। आज यहाँ कहते हैं, यहाँ के जो वार्ड मेंबर साहिबान हैं जिनने हमारे साथ आज ज्वाइन किया, तो दोनों वार्ड मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें IAY नहीं मिल रही। जब वार्ड मेंबर को IAY नहीं मिले तो अफसोस की बात है कि किस चीज़ पे बात करें आज यूनियन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कश्मीर कि जो पैसा वहां से आता है, जो काम हो रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच सके। भारतीय फौज ने आज हॉक आई कमांडो सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड का इश्तराक नाल नौजवानों वास्ते लोलाब टिकीपुरा में नौकरी मेलो मुनक़द किया हुआ है। इस मेला में 313 नौजवानों ने हिस्सा लिया हुआ है, जिनको इंटरव्यू लिया गया और उनकी तालीमी काबिलियत का मुतलक नौकरी फराहम की जाएगी। इस मुहिम को मकसद बेरोजगार नौजवानों ने रोजगार का मौका फराहम करना था। नौजवानों ने इतियो कैंप मुनक़द करने वास्ते भारतीय फौज को शुक्रिया अदा किए हुए हैं। मैं इसलिए आया कि मेरे पास जॉब मिले, अच्छी वाला जॉब मिले, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कश्मीर में प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए मैं यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आया था। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था। ये कंपनी वाले आए थे यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जॉब के लिए कुछ है नहीं इस कश्मीर में, और ये लोग टिकीपुरा में आए थे। आज इनका ये प्रोग्राम था, हमने इसमें अप्लाई किया था और हम कोशिश करें कि हम भी इस कंपनी में जा सकें। उनका शुक्रिया अदा करेंगे। इन लोगों ने हमारे लिए ये काम किया कि इन्होंने इनको बोला था यहाँ आने के लिए, इन्होंने अपने प्रोग्राम अपना सारा कुछ सामान वामान दे दिया इनको, कि इन्होंने अपना ये जो प्रोग्राम होना चाहिए, बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए कि वहाँ के जो लड़के हैं वो भी ऐसे होंगे हमारे जैसे। हम वहाँ पे भी ऐसे बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी इस कश्मीर में जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे वहाँ भी होना चाहिए। जो आजकल लड़कियाँ होते हैं ज़्यादा ड्रग्स में यूज़ होते हैं, इसलिए जॉब होना चाहिए कि इंसान बिजी रहते हैं। राष्ट्रीय का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिनने हमारे को इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया है। यहाँ हमने रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया है, यहाँ पर अभी तक हमारे पास 65 फॉर्म्स आए हैं, जिसमें से कि अभी सिलेक्ट कितने हुए अनसेलेक्ट कितने हुए, ये शाम को इस पर जॉब अवेलेबल है। 136 वैकेंसीज मेरे पास है, जो कि यहाँ पर लड़के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। जो लड़के सिलेक्ट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह जो हम महीने 1.5 महीने में सब कुछ एडजस्ट। सबसे पहले जो होटल लाइन में जाएगा उसको 8,500 से बेसिक है, और जो इंडस्ट्रीज एरिया में जाएगा उसको 9,000 बेसिक है। जिला पुंछ की तहसील मंडी का सराय ख्वाजा में तेज बारिश के बाद आई एक पस्ती की जद में 2 मकानों में काफी नुकसान पुजे हुए है, जिस वजह से हुन इन मकानों में रहने वाले लोग खतरा में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासर लोगों के मुताबिक इत सड़क तामीर की गई थी, जिस वजह से यह इत पस्ती आ गई है। उनके मुताबिक उन्होंने कई बार इंतजामिया से भी अपील की थी जो इत मशीन ला के इस हिस्सा न हटाया जाए, लेकिन इस पास कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने हुन फिर से इंतजामिया से अपील की जो उनकी माली मदद की जाए और उन्हें मकान तामीर करने में भी मदद की जाए।
6:40 पे हुआ है। ऊपर से मतलब पूरा पूरा पहाड़ खिसकने की वजह से एक हमारा मकान, एक हमारे घर से थोड़ा नीचे है उनका मकान, हमारे दोनों मकान बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो हम सरकार से हम काफ़ी दिन से जा रहे थे, डीसी ऑफिस गए थे, तहसीलदार साहब के पास गए थे कि यहाँ मशीन भेजो, ये पड़ी गिरने वाले हैं, मतलब ये सब रोड की वजह से हुआ है। तो किसी ने हमारे पे मतलब हमारी तरफ किसी ने ध्यान दिया है ना। हम एक बहुत मतलब गरीब फैमिली से मैंने मजदूरी करके हमने मकान बनाया था, वो मकान भी नहीं रहा हमारा और पूरी ज़मीन सब कुछ गिर गया। ये एक रोड निकल रही है मंडी फागला रोड, इसमें से एक लिंक रोड निकली है जो CRF से MS बनी मिडिल स्कूल के लिए निकलती है। उसमें से काफ़ी टाइम से काम चल रहा था, वही काम रुका गया था क्योंकि रोड का जितना पैसा था वो पूरा हो गया था। उसके बाद इसमें जो पत्थर थे तो उनमें से काफ़ी सारे पत्थर जो थे निकल रहे थे 2-3 दिन से। तो अचानक आज सुबह 6:30 बजे वहाँ से कुछ पत्थर निकले, तो जिन्होंने अपनी जद में 2 मकानों को, एक जामे मस्जिद को खैर बचा लिया अल्लाह ने उसको। तो वो एक मकान टोटली डैमेज किया है जहाँ हम खड़े हैं इस टाइम। तो उस मकान के सीध में बिल्कुल आके लगा है, तो उस मकान पूरे को डैमेज कर दिया उस पत्थर ने। नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ककरियाल कटरा की तरफों बिलावर कठुआ में एक तिब्बी कैंप मुनक़िद किया गया है जिसमें मरीजों की कसीर तादाद उत मौजूद रही। इस दौरान लोगों का कई किस्म का टेस्ट भी किया गया और उन्हें सेहतमंद रहने का कई अहम मशवरा भी दिया गया है। इस कैंप में माहिर डॉक्टरों की एक टीम भी उत खुसूसी तौर पर मौजूद रही। जिला किश्तवाड़ का दूर दराज इलाका संग ताल्लुक रखने वाला नौजवानों ने सुपर 3 में दाखिला वास्ते मौका फराहम करने वास्ते भारतीय फौज की तरफों एक अजीम पहल की गई है, जिस दौरान इन तालिब इल्मा वास्ते एक टेस्ट मुनक़िद किया गया है जिसमें जिला किश्तवाड़ का बंदरकोट का 27 तालिब इल्मा ने हिस्सा लिया हुआ ताकि वे नीट मुकाबला जाती इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकें। तालिब इल्म और उनका वालिदैन ने भारतीय फौज को इस पहल वास्ते शुक्रिया अदा किया हुआ है। एफर्ट लगाया और यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है सुपर 30 एक इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, उसमें मतलब आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए ये फील्ड जो इंजीनियरिंग का है ना, उसके लिए जो है एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ मेहनत करेंगे, परफॉर्म करेंगे तो आप सुपर 30 में जाएंगे। आप जाना चाहते हैं? आपको हर एक में काबिलियत है और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊँचा रखिए। आप ज़रूर अपना कोई भी काम शिद्दत से करेंगे तो उसमें अंजाम तक पक्का पहुँचेंगे, है ना। ठीक है, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इसके लिए और शाबाशी है जो जिस तरह से आप यहाँ पे आए हैं। अपना एफर्ट लगाइए, सोचिए और इस पेपर को कंप्लीट जरूर कीजिए। ठीक है, छोड़ना नहीं कुछ भी, कंप्लीट करना ज़रूरी है। उसके बाद आप खुद देखेंगे रिजल्ट आपके फेवर में होगा है। और हम देखना चाहते हैं मैक्सिमम हमारे इलाके से इस छात्रों के किश्तवाड़ के इलाके से बच्चे वहाँ जाकर सुपर 30 इनिशिएटिव का हिस्सा बने और आगे चल के फ्यूचर के इंजीनियर्स बने। इसमें बहुत आप सब ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक लड़का 99% वाला भी है कोई, है ना। सुपर 30 का आज यहाँ पे इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया, यहाँ पे एग्ज़ाम रखा था पठानकोट में। तो हम इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी ने यहाँ पे जो बैकवर्ड के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ के लोगों को और बच्चों को किसी को भी यहाँ पे पता नहीं होता है सुपर 30 क्या चीज़ है। तो इसलिए हम इंडियन आर्मी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मुल्क में कोविड-19 का मामला में आज कुछ हद तोड़ी कमी दर्ज की गई है। गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोविड-19 का 16,866 नवा मुस्बत मामला दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान मुल्क में मस्कुरा वबा से 41 अफराद की मौत वाक़ हुई है। गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान 18,148 मरीज़ों ने कोविड-19 से शफायाबी हासिल की है। मुल्क में इस वेले कुल मुस्बत मामला बिचों 1,50,877 मुतहरक मुस्बत मामले हैं। नाज़रीन, JKC न्यूज़ का गोजरी खबरों का बुलेटिन में आज बस इतना ही। मैंने मेरा संगिया समेत दियो इजाज़त। तम देखते रहो JKC न्यूज़। रब रखो।